एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे न्यूको का एक ट्रेड के लेने के पीछे का रीज़न। आज न्यूको में हम लोगों ने एक क्विक ट्रेड लिया था और उसके पीछे का लेने का रीज़न और क्या लॉजिक था। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका प्राइस जो है ऑल टाइम लो से चल रही है, और क्वार्टरली के बाद अगर देखें तो मंथली पे भी हम लोग ये देख रहे थे कि मंथली का हमारे पास एक सप्लाई जोन था ड्रॉप बेस ड्रॉप का, जिसमें वह प्राइस ऊपर गई, वापस से डाउन आई और यहाँ से एक बार रिवर्स बैक देखने को मिला और ये मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन को पियर्स कर दिया। उसके बाद प्राइस जब ऊपर जा रही थी, हम ये कह सकते हैं कि वीकली का ये जो ट्रेंड लाइन है, प्राइस अगर इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर करते हुए और इसको थोड़ा से और मूव करें तो ये चीज़, तो प्राइस जो है इस वीकली की ट्रेंड लाइन में ऊपर की ओर अग्रेसिव रनिंग कर रही है और इसमें एंट्री नहीं मिली। उसके बाद जब सप्लाई जोन को हिट किया, वापस से डाउन आया है, इसको पियर्स किया और यहाँ कहीं से इसके हम ये कह सकते हैं कि इसके विक से प्राइस वापस ये इसके विक से चली गई है। अगर हाई बारे 360 और अगर इसका लो देखें तो 320, तो प्राइस इसके मतलब इसके ऊपर वाले विक से रिएक्शन देखने को मिला और प्राइस जाते हुए प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को पियर्स कर दिया और प्राइस प्रॉपर इसके एग्जीक्यूशन में एंट्री नहीं मिली और इसके विक से कॉम्बिनेशन से प्राइस ऊपर चली गई। विक के बाद प्राइस जब ऊपर गई तो प्राइस में एक और हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में एक डेली का ये सप्लाई वो डिमांड जोन था, जब प्राइस इसको हिट की तो वापस से डाउन आ गया। देखो ऊपर का सब एरिया ये तो यहाँ तक टेस्टेड बचा ये एरिया था। जब प्राइस में यहाँ से ऊपर जाने लगी तो एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के प्राइस में ऑलमोस्ट इसके जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे यहाँ तक के वो पिकअप किए, वापस से डाउन आया और एक ये कह सकते हैं कि प्राइस में जो 8 से 10% का मूव था वो डाउन हो गया बेस करने में। अगेन प्राइस गैप अप हुआ और प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को पियर्स कर दिया और उस मंथली के सप्लाई जोन को पियर्स करने के बाद प्राइस हल्का सा ऊपर क्लोजिंग हुआ और उसके बाद प्राइस वापस से डाउन आया इस मंथली के मतलब डेली के डिमांड जोन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक क्विक ट्रेड था, क्योंकि एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन था और प्राइस में एक एग्रेसिव बाइंग आई थी, जिसके कारण प्राइस में इसमें एंट्री मिली 343.55 पे और एंट्री मिलने के बाद प्राइस ने 1:1 के करीब ट्रेड दिया और क्विक ट्रेड लेकर हम इस ट्रेड से निकल गए। तो ये चीज़ देखने को मिला कि इस पूरे मंथली के सप्लाई जोन को पियर्स करने में मतलब इम्पोर्टेंट रोल था, जिसके कारण ये चीज़ देखने को मिला हमें न्यूको में। तो ये था ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न और हमारी जो एंट्री थी 343.55 और स्टॉप लॉस था 333.30 और हमारा टारगेट था 353.80। तो ये था न्यूको का प्राइस एक्शन।